कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है नंबर 1 इज़ वर्कआउट और एक्सरसाइज, नंबर 2 इज़ हेल्दी फूड और डाइट, एंड नंबर 3 इज़ साउंड स्लीप, नींद, रात की नींद। तो ये जो 3 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है, इसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये आपको हम रिपीट करने का यही हमारा, जी मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग बार बार अगर एक चीज़ को सुनते हैं तो हमें उस चीज़ पर विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई ये जो आज हमने ये सुना है, फिर कोई कल और कोई ये बात आपको बोलेगा या आप कहीं पर पढ़ोगे किसी किताब में या कोई आपको ये बताएगा, तो आप तब सोचते हो कि हाँ ये जो बात कही गई थी वो बात सही है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो यही कारण है। ये तीनों पॉइंट्स आप सबको मालूम है, आपको मालूम है एक्सरसाइज में क्या होता है, हेल्दी फूड क्या है, साउंड स्लीप क्या है, लेकिन ये रिपीट करने का फ़ायदा यही होगा कि आपके मन में एक बात बैठ जाएगी और आप उसको आज नहीं तो कल उसको फॉलो करोगे। तो पहले है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज को डिफ़ाइन करते हैं। एक्सरसाइज हमें रोज़ 30 मिनट से 40 मिनट करनी चाहिए, 5 डेज़ इन अ वीक। हमें हमेशा फिज़िकली एक्टिव रहना है। अगर हम घर पे भी रहते हैं तो हमें फिज़िकली एक्टिव रहना है। हमें सुबह उठ के अगर हम वॉक पे जा सकें, हमें आउटसाइड एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। टेरेस पे हम चले गए, थोड़ी सी सनलाइट ले ली। आजकल हमने लॉकडाउन में विटामिन डी के कैप्सूल्स खाए हैं, विटामिन डी के टैबलेट्स लिए हैं। तो अगर हम नियमित रूप से अगर हम अपने बॉडी को आउटर एक्सपोजर दें, सनलाइट दें, तो हमें जिस विटामिन डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जब ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो लिफ्ट नहीं लेकर हम स्टेयर्स यूज़ करें। अगर हमको कहीं जाना है तो स्कूटर या गाड़ी नहीं लेकर हल्का फुल्का आसपास बाज़ार जाना है तो हम वॉक करके जाएं। और दूसरा है कि हम लोग अपने कोई ना कोई हम एक्टिविटी करें, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, या अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे विंटर सीजन में हम लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं, या अगर कोई टेबल टेनिस खेलना चाहे तो टेबल टेनिस का एक हैबिट डाल सकता है, या अगर आपकी कोई हॉबी है जैसे पेंटिंग है, कुछ भी है, तो आप अपने आप को बिज़ी रखें उस एक्टिविटी में, जिससे क्या होता है कि आपको आपकी उसके चलते आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज। अब सेकेंड पार्ट है हेल्दी फूड। व्हाट इज़ हेल्दी फूड? घर का खाना इज़ हेल्दी फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना है, कम से कम जंक फूड खाएं। अगर आप वीकेंड्स में खा भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, एक आध बार आप खा सकते हैं, लेकिन घर के खाने को हेल्दी फूड कहा गया है। घर का खाना में अगर आप 1 चम्मच देसी घी डाल दें तो वो और भी हेल्दी है। देसी घी हमारे बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसा नहीं है कि घी खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी इज़ फार मोर बेटर देन आपका चीज़ से, आपका ये बटर से। तो 1 चम्मच देसी घी कम से कम उसकी आदत डालें लेने का। हमें अपना बॉडी वेट नियमित चेक करना चाहिए। बॉडी वेट जैसे एक BMI जो है उसके एक कैलकुलेशन होती है जो हमारे कोच देवेंद्र है वो आपको अच्छे से समझा सकेगी। BMI बॉडी मास इंडेक्स, इसको आप चेक पे रखिए। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप पूछिए कैसे क्या वो करना है, वो आपको बता देगी। बॉडी मास इंडेक्स आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। वी आर व्हाट वी ईट। हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए। तो हमें किसी डाइटिशियन को से एक सलाह लेनी चाहिए कि हम कैसा खाएं, प्रोटीन कैसा लें, कैसा क्या लें। और अगर इसके लिए कोच देवेंद्र भी हैं, वो भी इस बैलेंस डाइट के बारे में आपको जानकारी दे सकती है। लेकिन अगर आप डाइट नहीं भी फॉलो करना चाहते तो सिंपल बात है, जंक फूड छोड़िए और घर का खाना खाइए। इससे आप हेल्दी रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे। रोज़
2 लीटर पानी पीजिए। ड्रिंक 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। तो इसकी आदत कैसे डालें? अगर अब मैं आपको बोलूँ 2 लीटर पानी पियो तो आप बोलो ये कैसे मैं 2 लीटर पानी पीऊँगा? तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी आपका भर के वो आप अपने बेड के साइड टेबल में रख दीजिए। आते जाते जब भी आप रूम से आओ, बाहर आओ, आप 1 आध 2 आध सिप सारा दिन में पीते रहें। तो वो अगर आप करते रहोगे तो आपका 1 लीटर पानी तो वैसे वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा है, आप ब्रेकफास्ट के पहले, खाना खाने के पहले या रात को डिनर, वैसे आप 1-2 गिलास पानी ऐसे जब आप खाना खाते हो उससे पहले, तो वैसे जाके आपका 1 लीटर हो जाएगा। या चाय पीते हो तो उसमें आपका 1 लीटर हो जाएगा। तो 2 लीटर पानी आप ऐसे पी सकते हो। तो 1 लीटर पानी आप भर के रखिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपने कम से कम 1 लीटर पानी तो पिया है। बाकी ऐसे आप जब खाना के पहले तो वो आपका 2 लीटर हो जाएगा। खाना खाने वक्त और पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के एटलीस्ट 15-20 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जब हम खाना खाते हैं तो वो अंदर में जाकर जो खाना डाइजेस्ट होता है तो वो अंदर में एक फायर सी, आग सी लगती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। और जब हम खाना खाते वक्त पानी पी लेते हैं तो वो आग बुझ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा डाइजेशन और लेट हो जाता है। हमें छोटी मात्रा में खाना, ईट स्मॉल मील्स। जैसे ऐसे नहीं कि पेट भर के सुबह खा लिया, पेट भर के दोपहर को खा लिया और पेट भर के रात को खा लिया। अगर हम 3 मील्स के जगह 5 मील्स भी कर दें, अगर थोड़ी थोड़ा खाते रहें 2-2 घंटे 3-3 घंटे की गैप में, 3-3 घंटे की गैप में, तो वो और अच्छा है। क्योंकि छोटी मात्रा में खाएंगे तो वो डाइजेशन जल्दी होगा और वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाएगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, साउंड स्लीप। हमें दिन में रात को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। 7 to 8 आवर्स साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। साउंड स्लीप एंड टाइमली स्लीपिंग इज़ वेरी एसेंशियल। हमें अपना एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि हम किस टाइम में सोएं और किस टाइम को हम जागें। अगर हम ये फिक्स कर लेते हैं तो हमें आस्ते आस्ते हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी।